तो दोस्तों हम निकल रहे हैं ऑफिस के लिए, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिमाइंडर है। शॉप फुटबॉल पे एक बहुत ही धूम धमाके धमाकेदार दिवाली की सेल चल रही है। अगर आप 3,000 के ऊपर कुछ खरीदोगे तो आपको 30% ऑफ मिलेगा, और अगर आप 4,000 के ऊपर खरीदोगे तो आपको 40% ऑफ मिलेगा। इसके लिए आपको कूपन कोड यूज करने पड़ेंगे, दिवाली 30 फॉर 30% ऑफ एंड दिवाली 40 फॉर 40% ऑफ। तो फटाफट से जाओ शॉप फुटबॉल पे, बहुत ही प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं। मैं खुद इनके प्रोडक्ट्स यूज करता हूँ भाई। इट्स लिटरली टॉप notch. At times I feel it's even better than Jersey, so go and check it out right now. भाई 2024-25 के पूरे सीजन में कल शायद से पहली बार है जहां मैं कह सकता था कि ये देखो, ये रियल मैड्रिड है। जिस तरीके से रियल मैड्रिड ने सेकेंड हाफ में खेला है ना दोस्तों, आई वॉज एब्सोल्युटली एस्टोनिश्ड, आई वॉज एब्सोल्युटली सरप्राइज्ड। थियरी ऑनरी ने कल एक बात कही जो मेरे को लिटरली हिट हुई। जब से करीम बेंजेमा ने ये टीम को छोड़ा है ना, तब से ये विनीसियस जूनियर की टीम है। ये और किसी की भी टीम नहीं है। ये जूड बेलिंगम की टीम नहीं है, ये एम्बापे की टीम नहीं है, ये रॉड्रिगो की टीम नहीं है। ये विनीसियस जूनियर की टीम है, और कल विनीसियस जूनियर ने ये दिखा दिया इन द सेकंड हाफ एज टू व्हाई ही डिजर्व्स द बैलन डोर। पूरे मैच के बारे में बात करेंगे दोस्तों, लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो किस बात की देरी है भाई? किस बात की देरी है? अब तो मैड्रिड ने गोल्स भी मार दिए 80th मिनट के बाद। अब तो मैड्रिड ने रेमोंटादा करके दिखा दिया वंस अगेन इन द चैंपियंस लीग। तो सब्सक्राइब करो यार फटाफट से, बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि तुम कभी भी कोई भी अपडेट मिस ना करो फ्रॉम मैड्रिड पंडित्स। इस वीडियो को लाइक करो और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। फर्स्ट हाफ में रियल मैड्रिड वर लुकिंग अ बिट टूथलेस। रियल मैड्रिड के गेम प्लान बराबर से चल नहीं रहे थे। फर्स्ट हाफ में हमसे बराबर चीजें हो नहीं रही थी। फर्स्ट हाफ में थोड़े बहुत पॉजिटिव्स ही थे, ज्यादा पॉजिटिव्स नहीं थे। सिर्फ ये था कि कोर्तुआ बहुत अच्छे सेव्स कर रहा था, लेकिन जिस तरीके की डिफेंडिंग लूकास वास्केज और फर्लिन मेंडी ने करी है ना भाई, इट मेक्स मी क्वेश्चन एज टू व्हाई दीज गाइज आर स्टिल प्लेइंग वीक इन वीक आउट फॉर रियल मैड्रिड। पर फिर लूकास वास्केज ने तो चलो फिर भी अपने आप को रिडीम कर लिया विद द गोल, पर फर्लिन मेंडी उसने एक बहुत ही सिली एरर किया भाई। गिरासी के पास बॉल थी एंड उसको मालूम था कि डोनियल मालिन यहां पर फ्री छूटने वाला है। ही स्टिल वेंट टू प्रेस गिरासी, जिसकी वजह से डोनियल मालिन के लिए स्पेस बन गई। गिरासी ने पास प्ले कर दिया एंड देयर वाज अ गोल फ्रॉम मालिन। उसके बाद अगर मैं सेकंड गोल की बात करूं तो लूकास वास्केस ने बराबर से गिटेंस को कवर ही नहीं करा, जिसके तहत गिटेंस ने गोल मार दिया। एंड उन चीजों में मैं कुर्तुआ को भी क्वेश्चन नहीं कर सकता भाई, बिकॉज दे वर प्योर डिफेंसिव एरर्स। रियल मैड्रिड के एंड से प्योर डिफेंसिव एरर्स हुए हैं। लेकिन अगर मैं ऑल इन ऑल मिडफील्ड की बात करूं, जो कि आज के मैच में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव था, वो ये था कि मिडफील्ड ऐसा नहीं लग रहा था देख के कि भाई देवर टू इजिली बाईपास्ड। ऐसा लग नहीं रहा था कि डॉर्टमुंड उनको बहुत इजिली कट थ्रू कर पा रही है, विच इज अ वेरी बिग पॉजिटिव फॉर रियल मैड्रिड भाई, बिकॉज हमें अगले मैच में बारसा को फेस करना है। एंड द बेस्ट थिंग दैट दे डू इज बाईपास द मिडफील्ड ऑफ एनी टीम इन द वर्ल्ड। ठीक है, दैट इज द बेस्ट थिंग दे डू। हांसी फ्लिक इज दैट गाय जो वो कर सकता है। एंड रियल मैड्रिड स्लोली एंड स्टडली आर होल्डिंग देयर ग्राउंड, देयर होल्डिंग देयर हॉर्सेस एंड सेइंग भाई कि नहीं, तुम होंगे बहुत अच्छी टीम, लेकिन हम रियल मैड्रिड है। वी कैन डू एब्सोल्युटली एवरीथिंग आउट ऑफ नथिंग भाई। दैट इज व्हाट आर डोमेन इज, दैट इज व्हाट आर मोरल इज भाई। एंड कल रियल मैड्रिड ने सेकेंड हाफ में जिस तरीके से काया पलट करा है ना, 60th मिनट के बाद रूडिगर के गोल के बाद, और मुझे यहां पर क्रेडिट देना पड़ेगा किलियन एम्बापे को फॉर दैट असिस्ट। ही लिटरली मेड एन असिस्ट आउट ऑफ नथिंग भाई, एब्सोल्युटली नथिंग। एंड रूडिगर ने एक बहुत ही अच्छा हेडर कन्वर्ट किया भाई। तो रूडिगर की वजह से पूरा मैच काया पलट हुआ। एंड जैसे ही 1-2 स्कोर लाइन हुई, जैसे ही रूडिगर ने वो गोल मारा, आई वॉज श्योर, आई वॉज सर्टेन कि रियल मैड्रिड अब गोल्स की बारात लाएगी, गोल्स की बरसात लाएगी। एंड यहां पर हमें दिखेगा एक बहुत ही प्रोमिनेंट डिस्प्ले फ्रॉम रियल मैड्रिड इन द सेकंड हाफ इन द चैंपियंस लीग, बिकॉज यही होता है ये एंचेलोटी की रियल मैड्रिड के साथ। 60th मिनट के बाद पूरा गेम पलटता है, स्पेशली एट द सांतियागो बर्नाबाउ। और कल भी हमने यही देखा भाई। कल फाइनली मैं कह सकता था कि भाई हाँ, ये रियल मैड्रिड है, मुझे ये देखना है इस टीम से। रेमोंटादास, कमबैक्स, गोल्स। आई थिंक कल पहली बार है पूरे अब तक 14-15 गेम में कि हमने 5 गोल्स मारे हैं भाई। एंड द गोल्स वर स्पेक्टेकुलर। अब मेरे को बात करनी पड़ेगी अबाउट विनीशियस इन पर्टिकुलर। फर्स्ट वाला गोल चलो ठीक है, टैप इन से आया, बट दैट वाज आल्सो बिकॉज कि भाई बंदे में वो अंडरस्टैंडिंग थी, वो अवेयरनेस थी कि हाँ, उसे मालूम है कि कहाँ बॉल लैंड करेगी, कहाँ उसको स्कोर करना है। वो अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है भाई। और सेकेंड गोल जो विनीशियस जूनियर ने मारा है ना भाई, जहां पर 60 यार्ड से उसने 2-3 प्लेयर्स को ड्रिबल करके यहां पर गोल स्कोर करा है, दैट क्लियरली गोज ऑन टू शो कि बंदा एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर है। बिकॉज ऐसे गोल्स सिर्फ वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स मार सकते हैं भाई, ज्यादा लोग नहीं मार सकते। दीज गोल्स आर मेंट टू बी स्कोर्ड बाय वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स, और विनीसियस जूनियर ने करके दिखा दिया भाई। उसने करके दिखा दिया दैट ही इज अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर। ही डिजर्व्स द बैलन डोर 2024, नॉट जस्ट फॉर दीज गोल्स बट इवन फॉर व्हाट इज डन लास्ट सीजन भाई। ही डिजर्व्स इट।
ही डिजर्व्स इट भाई। एंड अब तो कोई डिबेट भी नहीं होनी चाहिए फ्रॉम राइवल फैंस की भाई, मतलब आई नो कि ये 3 गोल्स जो है वो 2025 के बैलन डोर के उसके लिए जाने जाएंगे, ना कि 2024 के लिए। पर स्टिल जो क्वेश्चंस उठ रहे थे ना विनीसियस जूनियर ने, उसने कर दिया भाई। पिछले लास्ट 37 चैंपियंस लीग गेम्स में बंदे के 36 गोल कॉन्ट्रीब्यूशन है भाई। 36 गोल कॉन्ट्रीब्यूशन इन द लास्ट 37 चैंपियंस लीग गेम्स। रोनाल्डो का एक्चुअल सक्सेसर एम्बापे नहीं है, रोनाल्डो का एक्चुअल सक्सेसर फॉर रियल मैड्रिड विनीसियस जूनियर है, जो नंबर 7 पहनता है, जो मिस्टर चैंपियंस लीग बन रहा है। दैट इज विनीसियस जूनियर भाई, दैट इज एब्सोल्युटली विनीसियस जूनियर। एब्सोल्युटली, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। अगर और चीजों के यहां पर मुझे प्लेयर बाय प्लेयर बात करनी पड़ेगी भाई, कोर्तुआ को तो मैं डेफिनेटली डेफिनेटली 9 आउट ऑफ 10 दे दूंगा। इतने इंपॉर्टेंट सेव्स करे हैं, स्पेशली 80th मिनट में बिफोर दैट गोल फ्रॉम लूकास वास्केस, जो उसने हील से बॉल रोकी थी। दैट वाज एब्सोल्युटली स्पेक्टेकुलर। एंड किसी को भी अब याद भी नहीं होगा भाई कि कोर्तुआ को पिछले सीजन एसीएल हुआ था। किसी को भी वो चीज ध्यान में भी नहीं आ रही है, बिकॉज ही इज प्लेइंग सो स्पेक्टेकुलरली वेल कि किसी का भी ध्यान उस चीज पे जा ही नहीं रहा है। कोर्तुआ डेफिनेटली डेफिनेटली 9 आउट ऑफ 10 फॉर मी। अगर मैं लूकास वास्केस और मेंडी की बात करूंगा, वास्केस को मैं शायद से 5.5 या 6 दे सकता हूं, बिकॉज ही रिडीम्ड हिमसेल्फ विद अ गोल। पर उसके अलावा मेरे को थोड़ी सी कंसर्न उससे ये भी है कि भाई ही इज लुकिंग अ बिट हैवी, मतलब उससे भागने में थोड़ी सी उसको मुश्किलें पड़ रही है, ऐसा मुझे फील हुआ। बाकी क्रॉसेस, पासिंग वो सब बराबर थी लूकास वास्केस की, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेंडी की अगर मैं यहां पर बात करूं, ही वॉज साइलेंट ऑफेंसिवली, जैसा वो हमेशा रहता है, देयर वाज नथिंग न्यू अबाउट इट। पर यहां पर उसने उसकी मिस्टेक की वजह से गोल भी कंसीड किया रियल मैड्रिड ने, तो मैं उसको 4 आउट ऑफ 10 देना चाहूंगा। अगर मैं बाकी दो सेंटर बैक्स की बात करूं भाई, मिलिटाओ और रूडिगर, यहां पर मैं तुम लोग को सच बता रहा हूं, मेरे को गेम प्लान जो है एंचेलोटी का पूरा पूरा समझ में आ रहा है। उसने बार बार रीइटरेट करा है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, जहां पर वो कह रहे हैं कि भाई आई वांट माय टीम टू प्ले फास्टर। जो क्रूज करता था ना वो वन टच पास में से जब सारी चीजें निकाल देता था ना वो पेनिट्रेटिव पासेस में, मेरे को वो चीजें अभी भी चाहिए फ्रॉम द टीम। एंड रूडिगर और मिलिटाओ गेम बाय गेम वही कर रहे हैं, वो लॉन्ग बॉल डिस्ट्रीब्यूशन जो कर रहे हैं ना भाई, वो इतनी टॉप नॉच हो रही है। और अब फाइनली हमारे अटैकर्स भी उस मूवमेंट्स को, वो बॉल्स को समझ पा रहे हैं, एंटिसिपेट कर पा रहे हैं। एंड दिस इज व्हाट आई वांट टू सी, बिकॉज अगेंस्ट बार्सिलोना यही चीज है जो आपके फेवर में आएगी। जो आप लॉन्ग बॉल्स खेलोगे टू विनीशियस, टू एम्बापे, टू बेलिंगम, ये सारी चीजें काम में आएंगी भाई। एंड यही करना पड़ेगा, यही करना पड़ेगा, बिकॉज दैट इज द ओनली वे टू बीट बारसा, दिस बारसा, हांसी फ्लिक्स बारसा। रूडिगर और मिलिटाओ के लिए भी मैं रूडिगर के लिए 9 दूंगा, 9 आउट ऑफ 10, बिकॉज ही स्कोर्ड एन इंपॉर्टेंट गोल। मिलिटाओ के लिए मैं 7 आउट ऑफ 10 दूंगा। मिलिटाओ वाज आल्सो वेरी गुड विद हिज पासिंग, इंपॉर्टेंट डिसीजंस भी लिए हैं व्हेन इट कम्स टू डिफेंसिव वर्क, तो इसलिए मैं उसको 7 या 8 दे दूंगा। मिडफील्ड की अगर बात करें तो फेदे वैल्वर्दे लोन पिवट में खेल रहा था, एंड उसको थोड़ी सी तकलीफें आ रही थी, बिकॉज टीम जो है फर्स्ट हाफ में बहुत डिसजॉइंटेड लग रही थी। पर सेकंड हाफ में जिस तरीके से सारी टीम ने अडेप्ट किया, जिस तरीके से परफॉर्म करा, उसी के साथ साथ वेलवर्डे का भी परफॉर्मेंस सेकंड हाफ में इंप्रूव हुआ, इसलिए मैं 6 या 7 आउट ऑफ 10 वेलवर्डे को भी दूंगा। मॉड्रिच की अगर मैं यहाँ पर बात करूं, मॉड्रिच वॉज ऑल्सो वेरी गुड भाई। जिस तरीके से वो गेम को, टेम्पो को कभी कभार स्लो कर रहे थे, कभी कभार एनहांस कर रहे थे, तो उसके तहत मैं मॉड्रिच को 7 या 8 दूंगा। अगेंस्ट बार्सिलोना दिस गाय हैज टू प्ले भाई, देयर इज नो क्वेश्चंस व्हाटसोएवर, ही हैज टू स्टार्ट अगेंस्ट बार्सा, देयर शुडंट बी इवन अ सिंगल डिबेट अबाउट इट। अगर मुझे बेलिंगम की बात करनी पड़ेगी तो भाई बेलिंगम वाज गुड, बेलिंगम सेंट्रली खेल रहा था, राइट हैंड साइड पे खेल रहा था, और बेलिंगम की मूवमेंट इन जनरल बहुत अच्छी लग रही थी। डिफेंसिवली भी थोड़ा सा वर्क रेट उसको पुट इन करना पड़ रहा था, बट ही वाज प्लेइंग इन फ्रंट ऑफ गोल। वो 30th या 35th मिनट में बेलिंगम का एक ऐसा मोमेंट भी आया जहां पर ही कुड हैव कन्वर्टेड, ही कुड हैव स्कोर्ड अ गोल, बट इट डिड जस्ट नॉट फॉलो थ्रू। एम्बापे ने वहां पर भी एक बहुत अच्छा पास निकाला था फॉर जूड बेलिंगम। एंड अगर ये पिछला सीजन होता था तो बेलिंगम ने कन्वर्ट ही कर देना होता, बिकॉज पिछले सीजन उसी एंगल से बेलिंगम ने गोल स्कोर करे हैं भाई। एंड आई रिमेंबर लास्ट सीजन व्हाट बेलिंगम हैज डन, सो इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर बेलिंगम ऑल्सो स्टार्ट स्कोरिंग गोल्स। वो डेफिनेटली होने वाला है, डोंट वरी अबाउट इट व्हाटसोएवर, पर इट इज गोना टेक स्लाइटली अ लिटिल बिट मोर टाइम, बट इट विल इवेंचुअली हैपन फॉर बेलिंगम। तो बेलिंगम का भी सॉलिड परफॉर्मेंस था, ड्रिबल्स करे हैं, पासिंग करी है बराबर, तो बेलिंगम वाज आल्सो वेरी गुड टुनाइट। रोड्रिगो के लिए मेरे को एक कंसर्न ये आ रही है, बिकॉज अब एक नई रिपोर्ट निकल कर आ रही है दैट रोड्रिगो को एक हैमस्ट्रिंग इंजरी हो चुकी है। उसके अलावा अगर मैच के बारे में बात करनी है तो आई डोंट थिंक रोड्रिगो ने इतना कुछ किया। आई विल गिव हिम अ 6 या 7 आउट ऑफ 10। थोड़े बहुत ड्रिबल्स करे हैं, फेंट्स करे हैं, बॉल एंटिसिपेशन रोड्रिगो की टॉप नॉच थी, पर बंदे को अब एक हैमस्ट्रिंग इंजरी हो चुकी है जिसकी वजह से ही माइट मिस आउट एल क्लासिको। तो यहाँ पर मैड्रिड को प्लान आउट करना पड़ेगा विदाउट रोड्रिगो कि कैसे करना है, हाउ डू वी प्रोसीड विद द एल क्लासिको। पर अगर विनी और एम्बापे के बारे में बात, भाई विनी को तो 10 आउट ऑफ 10, आई हैव स्पोकन इनफ अबाउट विनी।
विनी डेफिनेटली 10 out of 10। एम्बापे की अगर मुझे बात करनी हो तो यहाँ पर एम्बापे को भी मैं 7 या 8 दूंगा, बिकॉज जिस तरीके से सेकंड हाफ में उसने फेंट करे हैं, ड्रिबल करा है, वो स्पीड का एक्सेलरेशन जो एम्बापे बहुत अच्छी तरीके से करता है ना, हमें आज वो देखा भाई फ्रॉम एम्बापे। बाकी उसने जो 2 असिस्ट दी है दैट वाज आल्सो टॉप नॉच। मतलब विनीशियस ने जो गोल मारा और रूडिगर ने भी जो गोल मारा दैट वाज प्रैक्टिकली एम्बापेज असिस्ट, तो दैट वाज इंपॉर्टेंट फ्रॉम एम्बापे। और विनीशियस के लिए अगर मैं बोलूँ ना, ही हैज रिडीम्ड हिमसेल्फ टुनाइट, बिकॉज 14 मैचेस में बंदे ने 13 गोल कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए हैं, 8 गोल्स है इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, और 5 असिस्ट है फ्रॉम विनीशियस जूनियर। उसके अलावा 2 पेनल्टीज भी जीती है। तो भाई विनीशियस इज ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। ही इज डेफिनेटली द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड। आप जिस ब्रैकेट में आप लमीन यमाल हालैंड को रख रहे हो ना अभी के लिए, ये सीजन के लिए, आपको विनी को भी डालना पड़ेगा, और ये परफॉर्मेंस लिटरली वो प्रूव कर देता है। चैंपियंस लीग स्टैंडिंग्स की बात करें तो इस समय रियल मैड्रिड 9th पर बैठी हुई है, एंड यहाँ से मैं बस चाहूंगा कि मैड्रिड अपने आप को अपलिफ्ट करे एंड वापस वो टॉप 8 वाला ब्रैकेट है उसमें अपनी पोजीशन को सिक्योर करे। अबाउट बारसा, आई फील कि हमारे पास, जैसा कि मैंने मेरे प्रीवियस वीडियोस में भी बोला है, कि बारसा हैज़ द स्ट्रेंथ्स जो हमारी वीकनेसेस है, बट एट द सेम टाइम वी ऑल्सो हैव स्ट्रेंथ्स जो बारसा की वीकनेसेस है। तो एल क्लासिको में क्या होगा देखना पड़ेगा। सेविया को उन्होंने 5 पे लिया है, हमने डॉर्टमंड को 5 पे लिया है, तो इट इज़ इंटरेस्टिंग, इट इज़ जेन्युइनली इंटरेस्टिंग। ये बायर्न म्यूनिख बारसा मैच बहुत सारी चीज़ें हमें बताएगा कि बारसा बड़े गेम्स में क्या करती है। तो दैट इज़ दैट फ्रॉम मी दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो यार, कर दो यार, और इस वीडियो को लाइक करना एंड वीडियो को एंड तक देखना। देख लिया होगा। इसी के साथ दोस्तों, हाया मदरीद, इन अनवास, हस्ता el final vamos Real।